हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा यह वीडियो क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक और सामाजिक जीवन से लिया गया है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान बनने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्षण। तो हमने पिछली क्लास में संविधान के बारे में जाना था कि संविधान बनाने की ज़रूरत हमें क्यों होती है, कि कोई भी नियम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नियम का होना ज़रूरी होता है। तो इसी प्रक्रिया को आज हम आगे बढ़ाते हैं कि संविधान बनने की प्रक्रिया क्या है। तो बच्चों, संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे। स्वतंत्र भारत किस तरह का होगा, इसके लिए भी विचार किए गए थे। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। परंतु इतनी विविधताओं वाले हमारे देश में यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने अपना योगदान दिया, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा की बैठकें लगभग 3 साल तक होती रहीं, तब जाकर के भारत का संविधान बना था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी और न ही एक धर्म था और न ही एक जैसी सांस्कृतिक जीवन था उनका। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाने रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। तो आइए हम बात करते हैं कि संविधान के मुख्य लक्षण क्या हैं। पहला, संघवाद। अब संघवाद क्या है? तो संघवाद का मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना है। हमारे देश में 3 स्तरों की पर सरकार काम करती है। प्रथम है केंद्र स्तर पर, यानी कि केंद्रीय सरकार। द्वितीय है राज्य स्तर पर, यानी कि राज्य सरकार। और तीसरी है स्थानीय स्वशासन, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां भी दी गई हैं। अब देखिए, यहाँ एक एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी जो दी गई है, इसमें आपको अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद यानी कि एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात एमएलए, निगम पार्षद का नाम लिखना है और पता कीजिए कि ये किस प्रकार की सरकार यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य के अंतर्गत काम करते हैं। अर्थात कि बैंक में, स्कूल में, डिस्पेंसरी में या अस्पताल में ये जो काम करते हैं वो किसके अंदर आते हैं? केंद्र सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर या फिर अन्य यानी कि स्थानीय स्वशासन के अंदर। इसका हमें पता करना है। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थीं? तो अभी हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा है कि भारत में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती थी। और दूसरा कि सबको एक समान अधिकार देते हुए मजबूत राष्ट्र के लिए संविधान बनाना भी एक बड़ी चुनौती थी। तो ये 2 महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थी। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, संघवाद से आप क्या समझते हैं? तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि हमारे देश में
3 स्तर पर शासन व्यवस्था है। पहला केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है कि हमारे देश का आकार बहुत बड़ा है, साथ ही साथ विविधता भी अधिक है, इसलिए पूरे देश के एक समान विकास और बेहतर प्रशासन के लिए संघवाद जरूरी है। तो आप सभी को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आप सभी इसे अच्छे से करेंगे। ओके।